हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं और कह के जो पलट जाए उसे फैजल खान कहते हैं। साहब, खान सर इतनी दफा पलट चुके हैं, मुझे लग रहा है कि भाई उनको टीचर नहीं बनना चाहिए था, उनको कोई और काम जो है वो संभालना चाहिए था जहां पे झूठ बहुत ज्यादा चलता हो। एक शिक्षक झूठ बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता। मतलब पहले तो वो गोलीबारी वाली बातों से पलट गए, फिर उन्होंने कहा अच्छा गोलीबारी हुआ है लेकिन हम नहीं जानते किसने किया है। अब जब उनके गार्ड पकड़े गए तो कह रहे हैं कि भाई पुलिस लेट से पहुंची तो गार्ड तो बचाने के लिए फायरिंग करेगा ना। इससे पहले ये पुलिस की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे भाई साहब पुलिस क्या जबरदस्त पहुंची है, 2-4 मिनट के अंदर ही पूरा एकदम से खान एकेडमी जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। कार्रवाई से इतना खुश थे कि इनका ऑडियो वायरल हो रहा था और अब जो है इनका ऑडियो वीडियो, इनका चरित्र, इनका चाल, इनका चलन सब कुछ वायरल हो रहा है। इसके पीछे का कारण है खान सर का झूठ। वैसे तो ऐसे ही एक बोर्ड लगा लेते हैं और उसके बाद सब कुछ आके समझाते हैं। जो भी इनको लगता है कि भाई साहब इनके हिसाब से सही है वो सही है, जो इनके हिसाब से गलत होता है वो गलत हो जाता है। यहीं पे आके इन्होंने बकायदा अंजना ओम कश्यप से लड़ाई शुरू की। अंजना ओम कश्यप को जो है जाने क्या क्या बोला, एक महिला पत्रकार को गोदी मीडिया से शुरू किया, चरण चाटने वाली, चूमने वाली, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। दोगला और इस तरीके का भाषा तो इनका आम हो चुका था। साला ससुरा अपने वीडियो में ये करते ही रहते थे और जब इनका इस तरीके का चरित्र बाहर आया तो भाई मीडिया वालों ने पूछा, सवाल किया, अरे खान सर सच सच बताइए अंजना ओम कश्यप ने कुछ गलत कहा है? शिक्षक माफिया चल नहीं रहे हैं और जो हुआ वो क्या हुआ? 2 गुटों में लड़ाई हुई, काहे के लिए हुई? काहे कि आपके यहां ज्यादा बच्चे आए, मेरे यहां ज्यादा बच्चे आए, यही सब बात था ना, यही मुद्दा था। तो तब आपको नहीं लगा कि माफियाओं के बारे में बात हो रही है और शिक्षक माफिया वाकई काम कर रहे हैं? अरे आपके गार्ड गोली चला दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि शिक्षक में माफिया नहीं है। मतलब पूरा एक्सपोज होके ही मानेंगे क्या? पूरी कहानी क्या है चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जितना खान सर का बयान बदला है, आहा क्या कहने खान सर, क्या गजब, मतलब क्या ही कहें। मतलब कुछ लोग जो है वो खान सर को सपोर्ट कर रहे हैं, करना भी चाहिए। मैं खान सर के का मुरीद भी हूं, मैं बहुत मानता हूं खान सर को। बहुत अच्छा समझाते हैं, सरल भाषा में समझाते हैं। वो दिन दूर नहीं जब आपको देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन टीचर क्या क्या पढ़ाते हैं। सबको पता है, सबको पता है। यही बात अंजना ओम कश्यप ने बोला था तो दुख लग गया था ना। ये ऑनलाइन टीचर कोई आ रहा है, कोई आके बता रहा है कि हम ब्रांडेड शर्ट पहनते हैं, कोई आके वहीं पे जो है वो अपना इंगेजमेंट कर रहा है, कोई लड़कों से कुछ और बात कर रहा है, लड़कियों से कुछ और बात कर रहा है। अजीबो गरीब क्लास चल रहा है और ये सही में अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझने वाले लोग हैं। और इनके खिलाफ अगर अंजना ओम कश्यप ने बोल दिया तो चुभ काहे गया, मिर्ची काहे लग गई? इन्होंने बोला अंजना तुम मेरा नाम नहीं ले सकती। अरे आप इतना इंपॉर्टेंट देना खुद को बंद कीजिए। और अब चलिए आपकी असलियत दिखाता हूं। यह है खान सर उर्फ फैजल खान, बिहार वाले नहीं, उत्तर प्रदेश वाले फैजल खान। ये फैजल खान उत्तर प्रदेश से आते हैं, खुद को बताते हैं कि भाई साहब हम बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं, हम बहुत आंदोलन करते हैं। चलिए करिए आंदोलन, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी मत करिए। कम से कम अपने स्टैंड के ऊपर, अपने बयानों के ऊपर तो खड़े रहिए ना, बिल्कुल सच बोलिए। तो आप सच बोल नहीं पा रहे हैं। पहले आपने कहा कि आपने 10 राउंड गोली अपने आंखों से चलते हुए देखा, फिर आपका बयान बदलता है, कह रहे हैं कि दबाव में आके बोल दिया, गोली नहीं चली थी। फिर आपने बोला कि अच्छा जब इनके गार्ड फंसे तो कह रहे हैं कि आत्मरक्षा में जो है वो गोली चलाई गई थी। तो सीधे सीधे एक बात बोल के खत्म कर देते। फिर इतना जो आपने रोना मचाया, रोना धोना हुआ, इतना माहौल जो बनाया, वो क्या है मतलब और क्यों है वो जरा बता दीजिए। अब फिर से एक्सपोर्ट हो गए, कह रहे कि नाना गोली चली है वो तो आत्मरक्षा में चली है, पुलिस लेट पहुंची थी। पहले ये पुलिस की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस इनको भी एफआईआर में इनका नाम डाल दी है तो ये पुलिस से जो है वो अब परेशान है। पुलिस जो है इनको ढूंढ रही है कि भाई साहब कहां हैं। और अब जो है उस तरीके से जांच भी किया जा रहा है। और अनुसंधान के क्रम में एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें 2 लोग घटना के पश्चात हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो का सत्यापन उपरांत कदमकुआं थाने में कांड दर्ज करते हुए केजीएस से जुड़े 2 गार्ड को हिरासत में लेकर न्यायिक समीक्षा के लिए जो है वो भेज दिया गया। प्रयुक्त हथियारों को जब्त करके एफएसएल जांच के लिए अग्रसारित जो है वो किया जा रहा है। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में एकत्रित साक्ष्यों के अनुसार ही अग्रतर कार्रवाई जो है वो की जाएगी, ये सब कुछ कहा जा रहा है। तो देख लीजिए खान सर का बयान जो है वो बदलने लगा है, खान सर की बातें बदलने लगी है। खान सर रील बहुत अच्छा बनाते हैं, शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं, रील बहुत अच्छा बनाते हैं। अब देखिए खान सर और जो रोशन सर, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। रोशन सर इतना ऑनलाइन के ऊपर जो है अपना मत्थापच्ची नहीं करते, ना इनके पास
वैसी टीम है जो बना के एकदम धकाक धकाक रील वायरल करवा दे। और जब रील का जमाना है तो ऐसे में कोई शिक्षक आके पूरा माहौल बना ही देता है। महिलाओं के लिए खान सर की एक अलग टीका टिप्पणी रहती है और वो हमेशा से एक लड़कियों को अलग ही तरीके से दिखाते आए अपने वीडियो में। आज जब इनका आप वीडियो देखिएगा तो बहुत कुछ दिखेगा आपको और उसमें महिलाओं को ये अलग तरीके से देखते हैं। और मैं इनके पढ़ाने के अंदाज को का लोग बहुत तारीफ करता है, लेकिन इस अंदाज का मैं भी विरोध करता हूं कि भाई साहब आप लड़कियों को लेके जो सोच बना के रखे हैं, जरूरी नहीं कि सब लड़कियां वैसी हों। और ऊपर से आपको झूठ बोलने की बीमारी है, जो रहमान सर ने भी बोला, जो तेज प्रताप यादव ने भी बोला, और अब आपके बयानों से ये सब कुछ झलकने और झलकने लगा है कि किस तरीके से आपके बयान में कितने ज्यादा फर्क जो है वो हर दफा दिखाई दे जाते हैं। हर दफा आपके बयान इधर उधर हो जाते हैं और हर दफा आप अभी एक्सपोज हो चुके हैं लोगों के सामने। भाई साहब पुलिस तो आप ही बोल रहे थे टाइम से पहुंची है, तो फिर अभी लेट कैसे हो गई पुलिस? और चलिए हवाई फायरिंग कर सकती है बिल्कुल, अगर गार्ड है तो वो करेगा, लेकिन आप जिस तरीके का माहौल बनाया, जिस तरीके से बताया जान को खतरा है, हवाई फायरिंग आप कर रहे हैं, खतरा तो उधर के लोगों को भी था। और मजे की बात यह है कि उन गार्ड का जो बयान आया है वो ये है कि उन लोगों ने गोली खान सर के कहने पे चलाई, आपके कहने पे उन लोगों ने गोली चलाई, ये भी बयान आ चुका है। अब कितना एक्सपोज होना बाकी है? तो कम से कम क्लियरिटी तो आ गई है कि खान सर आपके बयान कैसे कैसे रहे हैं और क्या कुछ हुआ है। तो अंजना ओम कश्यप से विवाद शुरू हुआ, उसके बाद आप लोग आपस में ही लड़ गए। अंजना ओम कश्यप ने भी यही बात कहा था कि शिक्षक माफिया जो है वो कब्जा करके बैठे हैं, शिक्षा माफिया, और वो सब कुछ अब सामने दिखाई दे रहा है। गोलीबारी हो रही है, मारपीट हो रही है, यही सब तो होता है ना, इसे ही तो माफियागिरी कहा जाता है, जो अभी देखने को मिल रहा है। तो अब इस बात से हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मान लेने की बात है। हालांकि हो सकता है आगे चल के आप फिर पलट जाएं, कुछ और बोल दें, कुछ और कह दें, क्योंकि अब तक तो यही करते आए हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और फैजल खान के झूठे बयानों को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।